हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम आपको लेकर आए अस्सी घाट और आज यहाँ अस्सी घाट पर एक कवि सम्मेलन रखा गया है विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। आपको पता है कि कल पर्यावरण दिवस है और उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर पेड़ पौधे लगाना, हरित भारत बनाना, ग्रीन इंडिया बनाना, वो अपना मकसद है। तो आज इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर कवि सम्मेलन रखा गया और कवि सम्मेलन स्टार्ट हो रहा। जय हिंद। डॉक्टर अनिल चौबे जी और फिर अगले कवि की तरफ हम बढ़ते हैं। मैं आग्रह करती हूँ शुभम जी से उनका परिचय दें, उन्हें पर मंच पर आमंत्रित करें। हमारे भी जो अगले कवि मौजूद हैं आदरणीय दिनेश बावरा जी, पर जोरदार तालियों से सर का स्वागत और अभिनंदन करें। आप देख सकते हैं सुनहले कपड़े में कितने खूबसूरत लग रहे हैं सर। आपका जन्म स्थान गोरखपुर में है और अभी वर्तमान में आप मुंबई में रहते हैं। देश के विदेश के अनेकों अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपकी उपस्थिति होती है। कोई व्यक्ति जिसका जन्म गोरखपुर में हुआ हो और वो फिर मुंबई चला जाए, निश्चित रूप से सोचने वाली बात है, क्योंकि गोरखपुर में बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं। और गोरखपुर से एक बात याद आ रही है कि बगल में बुलडोजर भी है। उत्तर प्रदेश में बड़ा जाना पहचाना नाम बन गया। तो इसकी भी उपस्थिति हमारे बीच। अगले कवि को बुलाने के लिए मैं मैम को बोलूंगा। और हमारे बीच में कवि है डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, उनसे आग्रह आप मंच पर उपस्थित हो। सिकंदराराव, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से आप यहाँ पर पधारे हैं। आपकी भी पंक्तियाँ तपती हुई जमी है, जलधार बांटता हूँ, पतझड़ के रास्तों पर मैं बहार बांटता हूँ। ये आग का दरिया है, जीना भी बहुत मुश्किल, नफरत के दौर में भी मैं प्यार बांटता हूँ। प्यार बांटने और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें इस मंच पर। दीप ज्योति नमोस्तुते। किसी भी कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के माध्यम से करते हैं, तो आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी दीप प्रज्वलन से। बहुत तेज हवा भी चल रही है और आज मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। आज के कार्यक्रम में दीप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें हमेशा ईश्वर तुल्य होते हैं। तो हमारे मंच से जितने कविवर यहाँ पर बैठे हैं, सर्वप्रथम हम इस मंच से उनका सम्मान करेंगे और सम्मान करने का आग्रह मैं करती हूँ रंगभूमि ग्रुप ऑफ आर्ट के अध्यक्ष श्री जगदम्बा तुलसियान जी से। साथ ही मैं आग्रह करती हूँ उपाध्यक्ष आदरणीय श्री दिलीप सिंह जी से हमारे समस्त कविवरों का सम्मान इस मंच से स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्रम और एक छोटा सा पौधा है जो कि पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम है, तो सम्मान के लिए एक छोटा सा पौधा भी। प्रथम सम्मान हमारे बीच में जो वरिष्ठ कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का सम्मान। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, जिनके व्यूज यूट्यूब पर मिलियंस और बिलियंस में होते हैं, इनके गीत, इनके कविताओं का ये सबसे बड़ा ये है कारण कि ये अपने गीतों में, अपनी कविताओं को गीतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही मैं अगला निवेदन करूंगा। अगला सम्मान दिनेश बावरा जी का। दिनेश बावरा जी से आग्रह है आप आए। उसके पश्चात आग्रह डॉक्टर अनिल चौबे जी से। आपकी तालियों की आवाज यहाँ तक पहुँच नहीं रही है, आपसे आग्रह है जोरदार तालियां बजाइए। बहुत दूर से कविवर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक प्रेरक और काव्यात्मक शाम आपके लिए लेकर। डॉक्टर अनिल चौबे जी के बाद मैं आग्रह करती हूँ सुदीप भोला जी से। सुदीप भोला जी से आग्रह। और उसके बाद हमारे बीच में पद्मिनी शर्मा जी उपस्थित हैं आज की शाम में अपनी कविताओं के साथ। उनके सम्मान का भी आग्रह मैं करती हूँ।
हमारे अध्यक्ष श्री जगदम्बा तुलसियान जी, उपाध्यक्ष श्री दिलीप सिंह जी सम्मान दे रहे हैं। और सुदीप भोला जी के बाद पद्मिनी शर्मा जी से आग्रह है, आप पधारें, आपका सम्मान इस मंच से। और जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो यकीन मानिए हम खुद भी सम्मानित महसूस करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज की शाम की शुरुआत, काव्यात्मक शाम की शुरुआत बस कुछ ही पलों में। और अगली कड़ी में बहुत ही माननीय उपस्थिति है माननीय अमरीश सिंह भोला जी की हिंदू युवा वाहिनी। आप सभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप मंच पे उपस्थित हैं और अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी माननीय अमरीश सिंह भोला जी का सम्मान करें। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपकी तालियां ही एक ऐसा माध्यम है जिससे पता चलेगा कि आप यहाँ मौजूद हैं। देखिए, आपने तंबाकू या सिगरेट के डिब्बे पर लिखा होगा कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो इसलिए लिखा होता है कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हम लोगों को भी है कि अपने ऑडियंस को यह बात बताओ, अपने दर्शकों को यह बात बताओ कि मंच संचालक की बात पे जो ताली नहीं बजाता है, अगले जन्म में वो घर घर जाकर ताली बजाता है। अभी भी कुछ लोगों को बात सुबह तक समझ में आएगी, लेकिन फिर भी आप अपनी तालियों से हमारे साथ जुड़े रहे। मंच पे मौजूद हैं माननीय अमरीश सिंह भोला जी और सम्मान दे रहे हैं अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदम्बा तुलसियान जी, उपाध्यक्ष आदरणीय श्री दिलीप सिंह जी। अब बिना विलंब किए आज के इस कवि सम्मेलन की मंच की जिम्मेदारी जिन्हें है आदरणीय डॉक्टर अनिल चौबे जी, जो कि हास्य रस के अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, सीधे तौर पे अब हम उन्हें माइक हैंड ओवर करते हैं कि आगे की मंच संचालन की जिम्मेदारी आपकी रही। एक बार जोरदार ताली हमारे सारे कविगण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बशीर बद्र जी ने कहा है, अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। एक काव्यात्मक शाम आपके नाम। से अधरों की मुस्कान, पर्यावरण संवारिए तभी बचेगी जान। पंडित दीनानाथ हो चाहे चचा करीम, हर उत्सव में रोपिए बरगद पीपल नीम। आइए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हंसते हंसते ये संकल्प लेते हैं कि हम हर उत्सव में एक वृक्षारोपण करेंगे और पर्यावरण को संवारने में, सुधारने में अपना सहयोग करेंगे। हमारे कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं, जो संस्थान के अध्यक्ष हैं जगदम्बा तुलसियान जी, इन्होंने 2 लाख पेड़ लगाए हैं। इनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए और बड़ी तालियां होनी चाहिए। कवि सम्मेलन में हम जितने कवियों को आमंत्रित किए थे, सब सभी उपस्थित हो चुके हैं। आधा कवि सम्मेलन तभी सफल हो जाता है जब आमंत्रित किए हुए सारे कवि उपस्थित हो जाते हैं और समय से उपस्थित हो जाते हैं। किसी को परिचय कराने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान के गीत के सबसे बड़े कवि आदरणीय विष्णु सक्सेना जी, जो अलीगढ़ से चल के पूरे विश्व में हिंदी गीतों का परचम लहराते हैं। पिछली सरकार में जिन्हें यश भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था, ऐसे अनेकों सम्मान जिनके श्री चरणों में पड़े रहते हैं, वो आज संयोग से, सौभाग्य से हमारे बीच में उपस्थित है। हम जोरदार तालियों से आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी का स्वागत करते हैं। आज का एक बहुत बड़ा नाम, जिनका जन्म गोरखपुर में हुआ है, आप इनके चेहरे पे मत जाइएगा। इनका चेहरा भले केजरीवाल से मिलता जुलता है, लेकिन केजरीवाल से इनका बहुत दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये गोरखपुर में पाए जाते हैं, उसी गोरखपुर में जहां से बाबा बुलडोजर वाले पूरे प्रदेश का संचालन करते हैं। आपने कई सीरियलों में इनको देखा होगा, कई चैनलों में देखा होगा। लाफ्टर के, हास्य के बहुत बड़े कवि हैं। बड़े बड़े आग्रह पे ये पद प्राप्त होते हैं। 1 महीना से लगातार दिनेश बाबरा जी को इनके संपर्क में, इनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। जब फोन किया जाए तो इनके पीए बोले कि इतने पैसे दो, यहाँ रुकने की व्यवस्था करो।
यहाँ रुकने की व्यवस्था करो। मैंने कहा मेरी बात एक बार आप आदरणीय डॉक्टर दिनेश बावरा जी से करवाइए। संजोग से मेरी बात हुई। मैंने कहा भाई साहब आपका जन्म गोरखपुर में हुआ है, काशी के 80 घाट पे आना है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसी के अनुकूल आ जाइए, वरना एक दिन दूसरे लोग लोटा में भर के ले आएंगे, तब आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो इतना विनम्र निवेदन आदरणीय दिनेश बावरा जी उपस्थित हुए हैं। सुदीप भोला जी पैरोडी किंग हैं, जिन्हें आप लपेटे में नेताजी से लेकर गांव हरियाणा दिल्ली कुल बहुत समझ में नहीं आता। हम साधारण लोग हैं। इस 80 घाट से आगे कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ से हम आगे देख ही नहीं पाते हैं। स्वर्ण की सेज फीकी है कबीरी घाट के आगे, स्वर्ण की सेज फीकी है कबीरी घाट के आगे। अमीरी पानी भरती है फकीरी घाट के आगे। तेरी दुनिया बहुत रंगीन है, पर क्या बताए हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है 80 घाट के आगे। तो हम 80 घाट से आगे गाजियाबाद और गुड़गांव तक मेरे लिए भी थोड़ी सी तालियां बजा। विलंब हो गया है, संचालकीय कौशल की कोई बहुत जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे सरस्वती वंदना करते हैं और कवि सम्मेलन को गति प्रदान करते हैं। सरस्वती वंदना के लिए माँ सरस्वती की भरत पुत्री यानी हम पद्मिनी शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। आप आए, माँ के शब्दों में, माँ के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करके इस कवि सम्मेलन को गति प्रदान करें। आपसे निवेदन है एक बार हर हर महादेव का जय घोष करके इन्हें आमंत्रित करें। हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सारी धरा, सारी सृष्टि, सारे जग के कण में व्याप्त भगवान भोले और माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ बुलाया गया है और माँ सरस्वती का वंदन, जो कि हम सभी, हमारे सभी कवि सम्मेलनों की परंपरा है, वो करना चाहती हूँ और भोले के नगर में करना चाहती हूँ। और आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि अगले 2-3 मिनट के लिए अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो ये जो इतनी खूबसूरत शाम आप लोगों ने सजाई है वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। एक बार मुझे इजाजत दे दीजिए। सरस्वती शारदे सरस्वती वंदे शारदे जगमग जग कर दे शारदे सरस्वती वंदे शारदे। तू दयानी तू है भवानी, तू दयानी तू है भवानी, तू सुखदायिनी माँ शारदे, तू सुखदायिनी माँ शारदे सरस्वती वंदे शारदे। जगमग जग गौर वरन है रूप तिहारा, गौर वरन है रूप तिहारो। वीणा धारिणी माँ शारदे, वीणा धारिणी माँ शारदे सरस्वती वंदे शारदे। जगमग जग कर दे शारदे सरस्वती वंदे शारदे सरस्वती वंदे शारदे।
सरस्वती वंदे शारदे। कवि सम्मेलन विधिवत शुभारंभ हो चुका है। बुला बुला के बैठा रहे हैं। पानी पिलाने की भी परंपरा शुरू हो गई है। पानी पीते रहिए, ठहाके लगाते रहिए और जागृत रहिए। ये दोनों तरफ की प्रक्रिया है। यहाँ कवि सम्मेलन में कवि अपनी बात रखेगा, उधर से बात आप तक पहुँचेगी तो आपको भी उधर से समर्थन करना है। कवि सम्मेलन को ऊर्जा प्रदान करना है। ऊर्जा प्रदान करने का अर्थ होता है तालियां बजानी है। तो आप एक बार तालियां बजा दीजिए। हम पहला कवि शुरू करते हैं। हमारे पास जितने कवि हैं वो सब समापन के कवि हैं, प्रारंभ का कोई कवि नहीं है। अब समस्या ये है कि हम शुरू किसे करें, लेकिन शुरू करना ही है, किसी न किसी को पहले पढ़ाना ही है। पहला कवि हम आपके बीच में रखते हैं। आप ऐसा न करें कि पहला कवि ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हलवाई जब जलेबी बनाता है तो पहली जलेबी को भट्टी में झोंक देता है। तो हमारा पहला कवि भट्टी में झोंका हुआ न हो जाए, इसलिए जिम्मेदारी आपकी है और प्रतिष्ठा हमारी है। पहला कवि हम आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं, जो आपने चैनल पे देखा होगा, लपेटे में नेताजी, जो हमेशा एक किसी न किसी पार्टी के बड़े नेता को लपेटते रहते हैं। आज हम टीवी चैनल से इनको पकड़ के आए हैं। यानी मेरा आशा है सुदीप भोला से, सुदीप भोला जी जो पैरोडी किंग के नाम से जाने जाते हैं। आइए हम जोरदार तालियां बजाते हैं और सुनते हैं सुदीप भोला जी को। इनकी देख सकते हैं भाई कितने लंबे कवि हैं। पिछले दिनों मुरारी बापू की कथा में साउथ अफ्रीका की यात्रा में थे। हम जंगल सफारी देखने गए तो एक जिराफ निकल के आया, कहा कि हमको सेल्फी लेनी है सबसे बड़े कवि के साथ। तो जिराफ को झुकना पड़ा था इनके साथ सेल्फी लेने के लिए। ऐसे बड़े कवि आदरणीय सुदीप भोला जी का बाबा विश्वनाथ की नगरी में हार्दिक स्वागत है। तालियां मंच आप और भोला। और पता नहीं किसी जन्म में कुछ अच्छे काम कर लिए होंगे कि जो 80 घाट में आकर के कबीर जयंती के दिवस के पावन पर्व पर मैं यहाँ पर कविता सुनाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरा ये जीवन धन्य हो गया। इससे ज़्यादा तालियां मैंने कल एक जगह ये बात कह दी थी कि कल मैं काशी जा रहा हूँ, वहाँ बज गई थी। एक बार दोनों हाथ की मुट्ठियाँ तान के मैं पहला कवि हूँ, एक बार बोलिएगा मेरे साथ हर हर। देखिए प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। मैं बहुत 2020 की पारी खेलूंगा, बड़े कवियों तक पहुंचने के क्रम में हूँ। ओपनिंग बैट्समैन हूँ। आप थोड़ा सा साथ दे देंगे तो मैं कुछ मन से सुना करके चला जाऊंगा। प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए, क्योंकि हमने वो प्रधानमंत्री बदल दिए जो प्रतिक्रियाएं नहीं दिया करते थे। और बदले में काशी वालों ने ऐसा प्रधानमंत्री भेजा जो हर बात की प्रतिक्रिया देता है, क्रिया की प्रतिक्रिया देना जानता है। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरा जन्म सफल हो गया इतने महनीय व्यक्तित्व के सामने। आज जब हम इस प्रकृति का दोहन, प्रकृति का शोषण करने में लगे हैं, तब ऐसे लोग हैं जो लाखों लाख वृक्ष लगा करके हमारे बच्चों को ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने देखा कोविड काल में एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए हम तरसते थे, तड़पते थे, लेकिन भविष्य की किसी ने नहीं सोची। भविष्य की सोची तो आप जैसे महनीय लोगों ने। एक बार मेरा निवेदन है कि एक बार इनको साधुवाद की तालियां और दे दीजिए। 4 शेर पहले अच्छे से अच्छे सुना देता हूँ, वो समर्पित करता हूँ, फिर मैं अपनी विधा में खुल के खेलूंगा और साथ देते रहिएगा। 4 शेर हैं कि जब तलक जिंदा रहेगा आशियां दे जाएगा। वाह कर सकते हैं अगर बात अच्छी लगे तो। जब तलक जिंदा रहेगा आशियां दे जाएगा, कत्ल होगा पेड़ तो भी लकड़ियां दे जाएगा। कत्ल होगा पेड़ तो भी लकड़ियां दे जाएगा। उम्र भर देता रहेगा सांस अपनी सांस से, फिर हमारे घर की चौखट खिड़कियां दे जाएगा। जब नदी के 2 किनारे बाढ़ में बह जाएंगे, तब हमें मंजिल की खातिर कश्तियां दे जाएगा। कत्ल होगा पेड़ तो भी लकड़ियां दे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरा अक्सर
सफर में रहते हैं हम सभी कभी। पिछले दिनों एक रेल यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। रेल यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का भी सौभाग्य मिला, वो भी अपने आप में परम सौभाग्य का विषय है। वो वॉशरूम जहां पर मग्गा भी चेन में बांध के रखा जाता है, आदमी अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, वो मग्गा आज तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा। मैंने तो उस मग्गे पर लिख दिया, गुरुजी इसे भी चाहिए आजादी। बड़े गौर से देखा तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, 99 फला फला फला, और नीचे लिखा हुआ था पूजा। अब दो लोग हंस रहे हैं जो इस अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं कहीं, बस नाम बदला हो। टेलीफोन नंबर लिखा था, उसके नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैंने आपदा को अवसर में बदला, टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? वहां से जो जवाब आया, इस कवि सम्मेलन की शुरुआत की तालियां मुझे चाहिए। एक एक सदस्य से अगर आपको लग जाए कि अद्भुत ही उत्तर था और आपने सोचा ना हो ऐसा जवाब आ सकता है, तो पूरे सदन की एक एक हाथ की तालियां मुझे देकर शुरू कर दीजिएगा। फोन लगाया, घंटी गई, हेलो पूजा बोल रही हो? तो जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। कोई मिस कॉल नंबर फंसा गया, ट्रैप में मैं आ गया। गुरुजी उसके बाद भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। हेलो सुदीप बोला? मैंने जी पूजा बोल रही हूँ। हाँ मैंने बोल, कहले बोलो कुछ नहीं, सदस्यता ली थी ना, गुजरात में चुनाव चले आओ काम करना। अब मैं पहुंच गया, मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, काम करेंगे, कार्यकर्ता आदमी है, करेंगे काम, बताइए क्या करना है। बोले ये होर्डिंग बैनर फ्लैक्स बड़े बड़े दे दिए, भाजपा का चुनावी लक्ष्य अब की बार 200 पार, मोदी है तो मुमकिन है, आएंगे तो मोदी ही। मुझे दे दिए बड़े बड़े कि जाओ शहर में जो उपयुक्त जगह दिखे वहां ये बैनर लगाइए। एक जो सबसे बड़ा बैनर था, सबसे पहले मैंने वो लिया, होर्डिंग अब की बार 200 पार, और ले जाके लगा दिया पेट्रोल पंप पर। तालियां बहुत कम बजा रहे हैं। मेरी इस हरकत से खुश होकर मुझे कांग्रेस ही उठा के ले गए और ले जाके अपने उठा के इसलिए ले गए कि वो कहने लगे आदमी अच्छा है, हमारे नेता जैसी हरकतें करता। ले जाके अपने चुनावी कार्यालय पे बिठा दिया। अब मैं यूं बैठा हुआ, एक पोस्टर लगाना बाकी रह गया था, तो मैंने कहा गुरु इस काम को पूरा कर ही देते हैं। तो वो पोस्टर उठाया, मैंने कांग्रेस के चुनावी कार्यालय के सामने ही लगा दिया, आएगा तो मोदी ही। तो बस मैं इस तरीके का कवि हूं। पिछले दिनों राजस्थान गया, इतनी ही भीड़ थी, बल्कि इससे ज्यादा भीड़ थी। मुझे किसान का गीत पढ़ने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जनता ने बीच में से किसी ने, हमारे प्रेमी तो ही होंगे, उन्होंने आवाज लगाई सर वो वाला सुनाओ सारे मोदी के विरोधियों में। तो मैंने शुरू कर दी, लेकिन ये ज्ञान तब मुझे आया, ध्यान तब आया जब उसकी पंचलाइन आने वाली थी। मैंने बेटा अगर तूने आज इसकी पंचलाइन पूरी पढ़ी तो राजस्थान से तुझे भी पैदल ही जाना पड़ेगा। मैंने एंड टाइम पे पंक्ति बदली, मैं शुरू होता हूँ। अब थोड़ी देर मेरे जैसे हो जाइएगा, आपकी जुबान पे शब्द आए गा सकते हैं तो मेरे साथ गा लीजिएगा, सुनिएगा। जयकारे काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, नमो नमो के नारे। आप भी बजा सकते हो, बाहर से समर्थन दे रहे हो। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का राजस्थान था वो। मैंने पंक्ति बदली, और अगर हास्य के साथ व्यंग्य हो जाए तो फिर आपकी तालियां मिले। तालियां वैसी बजानी है ताल के साथ के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया,
उसके बाद भी 100 रुपया लीटर। तो ये व्यंग्य की भाषा है। मैं पेट्रोल की महंगाई पे एक छोटी सी पैरोडी सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं क्या आप? छोटी सी सुनाता हूँ और फिर मैं यूपी के सर्वाधिक वायरल मेरी पैरोडियां हैं 5-4, वो सुना दूंगा आपको, सुनिएगा। पेट्रोल की महंगाई बढ़ी तो मैंने पैरोडी लिखी, तेल करो सस्ता ना। इसकी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। अरे तेल, अच्छा वॉल्यूम बढ़ाना, इको मत बढ़ा देना। आप पिछले दिनों मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं कलीम मियां, उनके संग गड़बड़ हो गया। अच्छे शायर हैं, अब इको में आपने देखा ना आवाज गूंजती है, हेलो 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 हेलो, एक बार बोलो 4 बार आती है। पिछले दिनों की बात है, कलीम मियां मुझे अपने शहर में बुलाया, सामने भाभी जी बैठी गजल पढ़ने के लिए, माइक पे आ गई। पहली ही गजल के पहले ही मिसरे का पहला ही शब्द बोला, तलाक। फिर क्या था, हो गया। तो इको मत बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाना। पेट्रोल का दाम बढ़ा तो मैं सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा। पंप देख कर धड़कन रुक जाए, आहा आहा आहा, तेल कर खत्म। मैं गियर बदल रहा हूं, तालियां बजाते रहिए। मैं यूपी के चुनाव से संबंधित पैरोडियां सुना देता हूं आपको। शुरू करना, जिनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप था, बाद में उनका चौटी से गठबंधन हुआ था। दोनों अमित शाह जी गए मनाने, लेकिन चौधरी साहब नहीं माने। ये पहली सीढ़ी लगा रहा हूं ताकि आप उस सीक्वेंस में पहुंच जाए। बस जहां आपको लगे गा सकते हैं मेरे साथ गाते रहिएगा, मुझे शुरू करना है आप। कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, कल ही, अच्छा गा सकते हो तो गाना, पंक्ति आ रही है कि कल ही तो शाह होके आए थे कैराने में, लगे हुए थे रूठे किसानों को मनाने में। वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंड पंप उसमें जयंत का फंसाने में। टोटियों की याद न दिलाना दिलाना दिलाना, देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, पर चौधरी नहीं माना। तो यूपी का परिणाम आया, मैंने भोजपुरी स्टाइल में गाया। इसमें आपको एक जगह आहा और एक जगह ओह करना है। टाइमिंग ठीक रखिएगा, जैसे सांसद चुनते समय रखते हैं। एक जगह आहा, एक जगह आहा, और सब करना, और केवल आज करना, कल से बंद। केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं। केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट। योगी टॉप लागेला, योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया, बस। फिर परिणाम आ गया तो मैंने अखिलेश जी को कच्चा बादाम का पॉलिटिकल वर्जन सुनाया। इसमें भी आप गा सकते हैं, लेकिन एक चेतावनी देता हूं कि इसका डांस ना करें। सुनिएगा, मैंने अखिलेश जी से कहा कि भैया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन,
अरे पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की पेन। अरे बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बदाम, साइकिल धाम। काका छीछी वाली दीदी वो बंगाल में है। अरे काका छीछी वाली दीदी चाचू भाभी हाथी वाली बहन मिले न चैन यूपी बाबा की फैन। बाबा का नाम की, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल धाम। अच्छा साइकिल धाम हुई लेकिन माया बुआ की हालत अलग, अद्भुत स्थिति। ये सुनिए ये सर्वाधिक वायरल में से एक है। आनंद लेंगे तो मैं दुगने आनंद से सुनाऊंगा। चुनाव हारी तो माया बुआ की हालत क्या थी। उससे मैं लाल लाल, अभी भी कम लोगों की आवाज आई। एक बार जब मिलके मेरा भी मन रखने के लिए गाओ तो साथ में गाना कि माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे। और योगी पूछे कैसन वा हाल चाल रे। माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे। योगी पूछे कैसन वा हाल चाल रे। चाचा से रूठा हुआ था भतीजा और बुआ को देखा तो दिल था पसीजा, दिल था पसीजा। अब जीजा सारे नौचत हैं बाल बाल। और योगी पूछे कैसन वा हाल। और राहुल जी की तो कहूंगी क्या, एक बार मोदी जी से मिले, एक बार योगी जी से मिले। पूरे देश में सीटें मिल सकती हैं, यूपी में नहीं मिल रही। कि राहुल बाबा दाढ़ी धोए शैम्पू से, पीछे पीछे योगी आ गए। अद्भुत। लेकिन मोदी जी से आमना सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सीटें मिल गई लेकिन यूपी में नहीं मिली। गुजराती स्टाइल की आखिरी पैरोडी सुनाता हूँ। मैंने एक छोटा सा गीत सुना के स्थान दे दूंगा लेकिन मन से सुनिएगा गुजराती स्टाइल में। ये मोदी जी राहुल जी दोनों की बातचीत शुरू कि मोदी बोले केम छे केम छे केम छे। राहुल बोले शेम छे शेम छे शेम छे। सीट नहीं आती चुनावों में तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप मन दे रहे हैं। देखिए मुझ पे तो ईश्वर की बहुत कृपा है। ईश्वर की कृपा से मेरा एक साला है। हाँ इतना शांत होके मत देखो, आप तो मुझे ऐसे शांत होके देखते हैं जैसे सचिन पायलट को देखते हैं अशोक गहलोत। एक साला है मेरा ईश्वर की कृपा से। ईश्वर मेरे ससुर जी का नाम है। दिन भर अनुलोम विलोम में लगा रहता है, सब दिन भर अनुलोम विलोम। 2 बंडल खत्म करता है बीड़ी के अनुलोम। मैंने कहा स्वामी जी का शिष्य है, अपने आप को योग कहता है कि मैं योगी आदमी हूं और ये काम करता है। जाओ हरिद्वार योग सीख के आओ। तो 3 महीने के लिए योग सीख के आया। मैंने कहा योग सीख के आना और खबरदार जो बीड़ी को हाथ लगाया। 3 महीने योग सीख के वापस आया, कहला जीजा जी मैं बीड़ी को हाथ नहीं लगाता हूँ। थोड़ी देर के बाद देखा तो पैर या अंगूठे में फंसा के पी रहा था। अद्भुत है। मैं गीत सुना देता हूँ वर्दी पहन के, एक 2 अंतरे का छोटा सा गीत सुना देता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार आशीष भरी तालियां मुझे दे दीजिए। वतन की गहरी के पहरी सो गए नींद बहुत गहरी। दरअसल ये मेरे साइज का नहीं था इसलिए इसको ऊपर कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं उन शहीदों की आराधना कर रहा हूँ जिनकी आराधना करते समय मैं कंधे झुका के कविता नहीं पढ़ना चाहता। मैं सीना तान के उनकी आराधना करना चाहता हूँ। और सुनना चाहते हो तो एक बार दोनों हाथ आकाश में उठाइए। माँ गंगा के तट पर जहाँ सबको मोक्ष मिल जाता है, उन तमाम ज्ञात अज्ञात नाम अनाम शहीदों को
एक गीत सौंप रहा हूँ, इसको नीचे रख लो, जब कोई आए तो ऊपर रख देना। सुनिए। नहीं नहीं वही रख दो, अभी मैं अभी रख दूंगा, जब मैं जाऊंगा तो उठा के रख दूंगा। वतन की दहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए। न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की दहरी के प्रहरी, घड़ी दो घड़ी किसी की आंख के तारे वो, किसी घर के उजियारे वो। मैं एक बात कह देता हूं, मैं अभी हम सभी कभी लगभग 15-20 दिन की बिहार यात्रा से लौटे हैं, बहुत थके हुए हैं। दुनिया की किसी दवाई में इतनी वो नहीं है असर कि हमारी ऊर्जा पैदा कर दे, हमारे अंदर वो ताकत दे दे कि हम मंच पे अपना 100% लगाएं। केवल वो एक चीज है, वो है आपके हाथों की तालियां। तो मुझे आप बहुत मन से सुन रहे हैं, मेरे सुनाने में कमी हो सकती है, आपके सुनने में नहीं है, और थोड़ा सा और मन मांगता। किसी की आंख के तारे वो, किसी घर के उजियारे वो, किसी को प्राण से प्यारे वो, किसी के राज दुलारे वो। सवेरा सौंप के हमको लिख ली अपनी शाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की दहरी के प्रहरी। दो अंतरे हैं, दोनों बहुत विशेष हैं, पूरे मन से सुनिएगा। कि घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गई, घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए। फूल जो मिले धूल में तो कण कण में व्याप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए। सफर पर चलते हैं कहे वीर गति को प्राप्त हो गए, पर्याप्त हो गए। किसी के सपन सलोने वो, किसी के सेज बिछौने वो, किसी आंगन के कोने वो, किसी के खेल खिलौने वो। किसी उर्मिला के लाखन और सिया के राम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की आखिरी अंतर सुन लीजिएगा, मातृशक्ति विराजित है। एक दृश्य दिखा देता हूं, मेरी विदाई की तालियां दीजिएगा और जितना सम्मान दे सकते हैं दीजिएगा। मैं 80 घाट पे बैठे एक व्यक्ति की तरफ से उनको सौंपता हूं, सुन लीजिए। कि तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे, तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे। तुम्हारी खुशबू से तर ये गुलशन आबाद रखेंगे। तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे। रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे। जरा दोनों हाथ उठाइए। रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे। तुम्हारे पावन आंगन की धूल का तिलक लगाएंगे। रंगोली 3 रंग वाली तुम्हारे द्वार सजाएंगे। शहीदों के घर मंदिर, गांव है तीरथ धाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। वतन की दहरी के पहरी,
आपने बहुत मन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्नी का मुंह देखते देखते पूरे कोरोना किसी दूसरे का मुंह जो नहीं देख पाया हो, उस साधारण संत से खूबसूरत नर्स पूछे कि आप अभी तक कितने लोगों के संपर्क में आ चुके हैं, उसको क्या जवाब दिया जा सकता है? ये कहे कि बिहार से थक के आए हैं। बिहार साधारण सा प्रदेश नहीं है। जब झारखंड और बिहार एक के में मिला हुआ था तो विभाजन हुआ, झारखंड अलग हुआ और बिहार अलग हुआ। लोगों ने हमसे पूछा कि आपको कोई समस्या हुई कि नहीं? हम कहे झारखंड बहुत सारा खनिज संपदा लेके अलग हुआ, हमें कोई समस्या नहीं हुई। बस एक समस्या हुई, जब बिहार झारखंड एक था तो हम बिहारियों के पास बस एक ही पागल खाना था, वो झारखंड के हिस्से में चला गया। पागल खाना झारखंड के हिस्से में और पागल हमारे हिस्से में आ गया। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। नर्स ने कहा कि पंडित जी आप कितने लोगों के संपर्क में आए हैं? आप जोरदार तालियों से हमारी बुद्धि का अभी नहीं सुन लीजिए। हम पंडित हैं, बिहारी हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं है। पहले पूरी बात सुन लीजिए, तब समर्थन कीजिएगा। नर्स ने कहा आप कितने लोगों के संपर्क में आए हैं? हमारा जवाब सुनिएगा और अपनी तालियों से देश के बड़े कवि दिनेश बाबरा जी को आमंत्रित कीजिएगा। हमने कहा हम जिनके संपर्क में आए हैं, हम साले के संपर्क में आए हैं, साली के संपर्क में आए हैं, सास के संपर्क में आए हैं, सराज के संपर्क में आए हैं, पूरे ससुराल के संपर्क में आए हैं। इस तरह से पूरे ससुराल वालों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन करा दिया। तालियां कमजोर दिएगा, भले इनका मुंह जो है केजरीवाल से मिल रहा है, बाकी सब गोरखपुर के बाबा से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे असली श्रोता सीढ़ियों पे बैठे हैं। अगर तालियां मेरे तक पहुंच जाएंगी आपकी, तो अब मुझे लगेगा क्या बात है, यहाँ भांग का गोला है और जय जय भोला है। क्या बात है, ये वही बात है। बुलडोजर है, पुलिस अधिकारी हैं, बस इनकाउंटर होना बाकी है। कोई टेंशन लेना नहीं। एक सुदीप भोला सुना के गए, अच्छा लगा, क्या बढ़िया सुनाया है, बहुत अच्छा है। बैठिए आदमी तुलसियान जी, बहुत अच्छा। जनता जनार्दन चिंता न करिए, 6 पंक्ति में इस माहौल को बदलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मुर्दा आनंदित हो जाता है, महाराज आप तो जीवित हैं। हाँ क्या क्या लोग देखिएगा कि दूध को दूध, हाँ माइक वाले भाई जवान कर देना, चेचिस अलाउड नहीं कर रही है, जवान कर देना कि दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना, दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। ये काशी के लोग हैं, बड़े अद्भुत लोग हैं। हम गोरखपुर के बोले गोरखपुर के हैं, गोरखपुर के हैं। अरे गोरखपुर के हैं तो सब कुछ बुलडोजर से ही नहीं चलता है, प्रेमिका भी पालनी पड़ती है। नौजवानों की बाबा ने ऐसी हालत कर दी कि बाबा बना के छोड़ दिया है। और मैं दुनिया में गाते फिरता हूं कि नौजवानों सुनना, बात अच्छी लगी तो बताना। दिनेश बाबरा आपके सामने आपको हंसाना चाहता है। दुनिया में लव मैरिज होना चाहिए, अरेंज मैरिज बंद होना चाहिए, क्योंकि लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए, इसलिए लव मैरिज करो। भगवान राम ने और कृष्ण भगवान ने प्रेम किया, वृंदावन में रहे। भगवान राम ने विवाह किया 14 बरस। भोले बाबा को भूत प्रेत लेके जाना पड़ा, हम सच, लेकिन आप सचमुच बहुत अच्छे लोग, क्या बढ़िया। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश का दीवाना हूं। देखिए पुरुषों, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा रखते हैं, ये महिलाएं बिल्कुल नहीं रखती हैं। अगली बात अगर सीढ़ियों तक पहुंचे तो बताना, हम पुरुष लोग नाई की दुकान में दाढ़ी बाल बजा करके कटा करके आते हैं, आकर के तुरंत नहाते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा, बताइएगा मुझको आप। लेकिन एक ताली बजाने का सलीका सिखाता हूं, काशी बनारस, सुन करके देखिए। आइए सर, पुराने जमाने में बिल्ली रास्ता काटती थी,
आप गलत समझ रहे हैं। ताली बजाने का कला, हाँ, हम लोग काशी वालों, बनारस वालों, यूपी वालों, हम भारतीय लोग सत्यनारायण भगवान की कथा 10वीं बार भी सुनते हैं, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते। मुझे पूरा भरोसा ये जनसमूह मुझे ठीक से नहीं सुनेगा। मैं जहां कहूंगा कि अध्याय समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना, मेरी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। पहला इशारा, मेरी पड़ोसन ने एक पड़ोसन ने आते, आइए बैठिए, कोई बात, जी मैडम बैठिए, ब्यूटी पार्लर से आई हूँ। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजा दीजिए। बड़े आनंदित पुरुष हैं, बहुत मजेदार आदमी है, टेंशन लेना नहीं। एक पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि देखो पड़ोसन है, उसके अपने वर्षगांठ पर उसका पति फूलों से सेज सजाता है, एक तुम हो। पति ने बोला उसका फूलों का धंधा है, अपना मिर्ची का। अध्याय समाप्त हुआ। ये काशी है, नहीं अच्छी चीज है, बनारस में तो ये चल रहा है। मामा आप बिहार से आते हैं, बिहार अद्भुत प्रदेश, मैं सही बताता हूं, बिहार अद्भुत प्रदेश है, अद्भुत प्रदेश है, अद्भुत प्रदेश है। बिहार में महिलाओं ने साहब आंदोलन कर करके शराब बंदी करा दी। अब मैं पुरुषों से कहता हूं कि आप भी आंदोलन कर करके ब्यूटी पार्लर बंद कराओ। लेकिन आप अभी मेरे हुए नहीं हैं। मैं जिस तेवर के लिए जाना चाहता हूं, मेरा तेवर अलग है। एक बार काशी विश्वनाथ की शपथ है, अगली बात मैं तिरंगा हाथ से दोनों परोसना चाहता हूं, क्योंकि ये गंगा का घाट, ये 80 का घाट, मैं बताना चाहता हूं। ये कविता का रंग जब हरवंश राय बच्चन की कलम में उतरा, उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंगे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, दुबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया और एक एक हाथ तिरंगे के सम्मान में खड़े हो। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला में। ये कविता का रंग है। ये वाली ताली पहले बजा देते तो तेरा खून खराबा नहीं करना पड़ता होगा। यहाँ सांस अटकी पड़ी है, आप हिलने डुलने को तैयार नहीं हो। ये अलग बात है कि यहाँ मुर्दे आते हैं, लेकिन कभी सम्मेलन में थोड़ी ना आते हैं। अध्याय समाप्त हुआ। क्या है? एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए, हमने कहा ये हमारी अम्मा है। अंग्रेज तक तंत्रा गया, बोले तुम्हारी अम्मा? बोले क्यों अम्मा है? क्योंकि मैं पर्यावरण के मंच पर हूं। उसने पूछा क्यों अम्मा है? हमने कहा देखो, एक माँ मुझे कोख से जन्म देती है, इसलिए मेरी माँ होती है। ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर दें तो हमारी मृत्यु हो जाए, इसलिए हम पेड़ पौधों को भी माता पिता का भगवान का दर्जा देते हैं। उसको समझ में नहीं आया। काशी वालों, दिनेश बावरा गोरखपुर से आकर के ठीक समझाते तो बताना। उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तेरी माता। अब मेरे अंदर का नरेंद्र मोदी जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए, हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से सारे नरे लाल पैदा होने लगे, पहले काले पैदा होते थे। अध्याय समाप्त हुआ। अब बस ये समझना, अभी आप मेरे लायक हुए नहीं। मैं चाहता हूं महादेव के आशीर्वाद से जितने भी लोग हैं, एक बार इस महोत्सव के लिए, इस बनारस के लिए, इस 80 घाट के लिए, इस महोत्सव के लिए जोरदार ताली उठा करके हाथ बजा करके बजाए और इस महोत्सव को। अरे क्या शंकर क्या है? मेरा बिंदु कीर्तनकार लिखता है कि जुबान से भक्त के जुबान के भक्त के हर हर शब्द हरदम निकलता है, मेरे शंकर के डमरू से डमक दम दम निकलता है। एक रोज भांग पीसती थी श्री गौरा रहरानी, एक रोज भांग पीसती थी श्री गौरा महारानी। हुई जब देर तो सबू की बढ़ गई हैरानी, कहा शंकर ने गौरा से लगाती देर की रानी, जरा जल्दी करो देवी हमारा दम निकलता है।
मेरे शंकर के डमरू से गमक दम निकलता है। कहा शंकर ने गौरा से, कहा गौरा ने शंकर से मजा क्या भांग पीने में, तो कहा शंकर ने गौरा से मजा पी पी के जीने में, जगत संहार करने का भयानक गम है सीने में। धतूरा भांग पीने से जिगर का गम निकलता है, मेरे शंकर के डमरू से डमक दम दम निकलता है। सुनिएगा, हे काशी वालों, अगर बाबा का दर्शन करने आए हो, गंगा नहाने आए हो, तो मेरा बाबा क्या है, हुए खुश भस्मा तुमसे तो उसे बर दे दिया आला, जपा रावण ने तो सोने की लंका ही दे डाला। बड़े दानी है ये भोले, इसमें शक नहीं, लेकिन अगली पंक्ति अगर आपको लगे कि सही है, आप चाहते हो तो एक हाथ उठा करना। मेरे बड़े दानी है ये भोले, इसमें शक नहीं, लेकिन जिगर से चाहने वाला बड़ा ही कम निकलता है, मेरे शंकर के डमरू से। हर हर महादेव। जो कविता सुनने आए सुनते बताया परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। अरे आपकी सनातन संस्कृति त्रिपुंड धोती बनारस की आपके सम्मान में कर दूं तो बताना, हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। अरे विश्वास नहीं होता तो आ, मैं तेरा टी शर्ट जींस 2 मिनट में पहन के दिखाता हूं, तू मेरे देश की धोती 2 घंटे में पहन के दिखा। किसी अंग्रेज को तकलीफ देनी हो, बनारस वालों कुछ मत करो, घर बुलाओ, कुर्ता पिजामा पहनाओ, पिजामे के नाड़े को 3 गांठ ज्यादा लगाओ, फिर गर्म दूध पिलाओ, फिर ठंडा पानी पिलाओ, फिर चिल्ड एसी में बिठाओ। 25 मिनट बाद जो आपातकालीन परिस्थिति निर्मित होगी, अंग्रेज खुद ही कहेगा अध्याय समाप्त हुआ। ये हमसे जीत जाएंगे, इनकी औकात है। हम काशी के लोग हैं, हम यूपी के लोग हैं। बाबा भी क्या कमाल किया भाई बाबा। अभी अखिलेश यादव गए एक साइकिल के दुकान पे साइकिल लेके, साइकिल वाले ने पूछा क्यों, बोले जब हमारा कैरियर नहीं बचा तो इसमें कैरियर क्यों रहेगा। बाद में बोले इसका हैंडल भी निकालो, बोले हैंडल क्यों, बोले जब पार्टी मुझसे हैंडल नहीं हो रही है तो साइकिल में हैंडल क्यों होना चाहिए। सही बता रहे, गलत नहीं, गलत बोल रहे हैं क्या, आप बताइए। भाई साहब बोले चैन भी उतारो, इसकी चैन निकालो। साइकिल वाला मेरा चैन क्यों निकालो, बोले जब पार्टी हार गई, हमको चैन नहीं है तो इसमें चैन क्यों रहना चाहिए। अंतिम बात पर एक आदमी ताली बजा देना, अंत में बोले अब इसकी सीट भी निकालो, बोले क्यों, जब बोले हमको सीट नहीं मिली यूपी में तो अब साइकिल में सीट क्यों रहनी चाहिए। अद्भुत है। रामदेव जी का मैं बड़ा फैन हूं। काशी में भी मैंने देखा कि एक आदमी ने कुत्ते को बिस्किट खिलाया, कुत्ता बिस्किट खाते कभी ऐसे पलटी मारे, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसा। मैंने पूछा क्या खिलाया, उसने बोला पतंजलि का था। खाते इसने योग शुरू कर दिया है। क्या बाबा कमाल के बाबा है। दुनिया को कहते हैं साइकिल चलाओ साइकिल चलाओ साइकिल चलाओ, खुद गाड़ी से निकल जाते हैं, हम साइकिल चलाते रह जाते हैं। लेकिन आप लोग सचमुच अच्छा सुन रहे हैं। एक कविता सुनाता हूं, आपको लगे दिनेश बारा अच्छी कविता सुना गया तो बताना। वो देखिएगा कि बड़े मन के साथ सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक शख्स ने अर्जी लगाई काशी। जरा बताओ, मैं कविता सुना दूं आपको, जरा बताइएगा। कविता सुनना चाहते तो जितने लोग सुनना चाहते जरा बता दें। आय है, लव यू यार। आप पीढ़ी पे बैठे हो, आपका कदम हर समय ऊपर जाता रहेगा, ये मेरा भरोसा है। आप जहां से भी आए हो, ये माताएं बहनें बैठी है ना, इनके लक्षण ठीक नहीं है। हम भगवान कसम बता रहे, इनके लक्षण ठीक नहीं है। हमारी शादी हुई तो हम बाबा के पास गए, अनिल चौबे जी बाबा। हमने कहा बाबा कहाँ ले जाऊं बीवी को घुमाने, बोले बेटा काशी विश्वनाथ ले। हमने कहा बाबा शादी हुई है, श्राद्ध नहीं हुआ है। हाँ सही बता रहे हैं आपको। तो बाबा ने बोला अरे हरिद्वार ले जाओ, वहां रामदेव जी योग सिखाएंगे, तुम्हारी बीवी हमेशा स्लिम रहेगी। हम ले गए। बाबा ने मेरी बीवी को जो पहला योग सिखाया, अगर आपने पकड़ लिया तो मजा आ जाएगा। बाबा ने बीवी को सामने बिठा के बोला आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। वो घर आकर के हमारी अम्मा करने लगी। हमने कहा सांस, बोला सांस थोड़ी बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को न करेंगे, कल वापस जाएंगे कल वापस जाएंगे। बाबा ने कहा कल सिखाया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। हमको योग से कभी लाभ नहीं हुआ, हमें जब लाभ हुआ तो जनता जनार्दन की ताली से, वाहवाह से, आनंद से, मंगल से। अरे यार
देखिए एक गुप्ता जी थे, अब तुमने कुछ सुना रहा है भगवान के सामने ये साड़ी पूछने के लिए अभी पूछी रास्ते में सही बता रहा हूँ आपको। महिलाओं की साड़ी के जो प्रेम है, काश भगवान के प्रति और पति के प्रति भी इतना प्रेम होता है। तो हम पति परमेश्वर होते हैं, हम पति परमेश्वर नहीं, हम पति नौकर होते हैं घर में। भाई सही बता रहा हूँ, परमेश्वर नहीं होते। अब हम थोड़ा गाँव सुनाते हैं आपको, मजा आ रहा है देखना। अरे हम 5 साल के थे था, तो हमारे पिताजी हमें स्कूल जमा करा। पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था? अपने मन से कोई जाता था? नहीं जाता था। अब वो गए जमा, ऐसे पिताजी खड़े, ऐसे हम खड़े, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए। तो मास्टर साहब ने मेरे पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार, ये गलत बात घर में फंसा हुआ है यार कहीं से। हमने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी जब हमारे पिताजी नहीं है तो घर में क्या कर रहे हो? तो पिताजी ने कहा बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। मैं सही बताऊं बहन, ये बात आपको सौंप रहा हूं। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी के बगल में एक बिंदी ठोकी। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? मास्टर ने कहा ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार पहली बार सुना, ये क्या होता है? मास्टर ने कहा ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए, हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने बोला बेटा ये चाचा है। हमने कहा चाचा है? माथा खराब हो गया, भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया है। काशी वालों 80 घाट पे बैठे सोचा तकलीफ आगे जाके हुई। जब हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने पे चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की हमने कहीं नहीं देखी। और जब मेकअप रूम के आईने पे 4-5 चाचा एक साथ चिटके हुए मिले तो हम कंफ्यूज हो गए, इसमें हमारा वाला कौन सा है? अध्याय समाप्त हुआ। ये कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, गलत फहमी है काशी के लोग। बिल्कुल पुरुष प्रधान नहीं है देश, महिला प्रधान देश है। सब्जी मंडी जाएं आप, सारी चीजें स्त्रीलिंग होती हैं। भिंडी, धनिया, मेथी, गोभी सब स्त्रीलिंग। हमारे नाम पे कद्दू, करेला, बैगन, वो भी थाली का। हमारे नाम पे क्या सब्जी का? फूल मंडी जाए सारी महिलाओं के नाम पे होती है, चंपा, चमेली, जूही, हमारे नाम गेंदा। रोड पे फेंके हुए रहते हैं। नदियों के पास जाए, माता गंगा को साक्षी मान के कह रहा हूं, नदियों के पास गंगा, जमुना, सरस्वती सब स्त्री होती हैं। हमारे पहाड़, हद हो गई यार। हमारे नाम पे क्या है? हमारे नाम पे आपकी मुस्कुराहट है। दुनिया में एक टिप्पणी करता हूं, जिसको चाहना उसी से ब्याहना, और जिससे ब्याहना उसी से निभाना, और जिससे निभाना उसी की सराहना, और जिसकी सराहना उसी का उलाहना बर्दाश्त करने हमारे यहाँ विवाह कहा जाता है। एक बार सारे लोग तालियां बजा दे। मैं महत्वपूर्ण कविता सुना रहा। विष्णु सक्सेना जी बहुत अच्छे प्रेम के गीतकार। एक जुमला, काशी में आने के बाद आदमी के गले में भगवान न पड़ जाए तो किस बात का वो काशी है। बहुत अच्छा सुना दिया, बहुत अच्छा लगा। एक कविता जो विष्णु सक्सेना जैसे बड़े गीतकार जिनको मैं दरी बिछा करके सुनते जाता था, वो अगर कह रहे कि दिनेश बावरा एक कविता सुनाना, तो काशी विश्वनाथ वालों आज मेरे पास कोई बेलपत्र नहीं है, कोई भांग नहीं है, कोई धतूरा नहीं है। एक कविता बाबा को चढ़ाने आया हूँ। देखता हूँ कि बाबा के चढ़ावे हुए कविता पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है। हम अंतिम बात सुना करके हम सर काशी वालों, हम जीवन में कभी स्कूल में फेल नहीं हुए मैडम, भगवान से बताओ। इसका मतलब ये नहीं था। ये कुल्हड़ में आई है, माटी के कुल्हड़े, माटी के कुल्हड़े बनारस अब तुम मेरे हो गए हो। माटी के कुल्हड़े देव तो है चटकाए, अधर बने पीऊ के लिए तू क्यों चिपकत जाए। तो कुल्हड़ ने कहा कि लात सहे भूसे सहे, सहे सहे लात सहे भूसे सहे, सही वार पर वार, इन अधरों के वास्ते सर पर धरो अंगार।
ये कुल्हड़ का समर्पण है, माटी का। आप तो जीवित हैं यार, कवि के प्रति, कविता के प्रति क्या समर्पण होना चाहिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्रेम अद्भुत चीज है। हम कभी मैडम फेल नहीं हुए। उसका कारण इतना सा था कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों कि जो हमसे परीक्षा में पूछा जाता था वो हमारी समझ के बाहर का होता था, और उसका जो हम उत्तर लिखते थे वो मास्टर की समझ के बाहर का होता था। इसी चक्कर में हम हर साल पास हो जाते थे। मास्टर को लगता था साला सही न लिख दिया, अपनी डिग्री खतरे में आ जाएगी। तब एक कविता सुनाता हूँ। मोबाइल आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा, देखिए एक टिप्पणी पर मुझे हल्की सी ताली देना जिससे मेरी मन बन जाए। दुनिया में जब तक आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग बुजुर्ग हैं, पर्यावरण बचा रहे हैं। हम तो जो लोग गाड़ी, दुपहिया गाड़ी धूप में खड़ी करके जाते हैं और जब वो पूरा तप जाती है सीट और तब आकर जब बैठते हैं तब उनको भी लगता होगा कि पेड़ लगाना चाहिए। क्या ढंग से कहा है। मैं आपको बताऊं, मोबाइल का उपयोग जब तक आप कर रहे हैं तब तक मोबाइल अच्छा है। लेकिन मोबाइल जब आपका उपयोग करने लग जाए तब